जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय राधा माधव जय राधा माधव। अष्ट सखी जय राधा माधव जय गौरानीताय जय गौरानीताय। गौरानीताय जय गौरानीताय निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपद 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 श्रील गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठगी। ॐ जन्मान्धसतन्वयादितरतः चौर्थे स्वाभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदा मिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रव्यतसंयुतं
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयातु भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्वनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत जिज्ञासनात्मना अन्यवितरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। अद्य अद्य अत्र भवताम स्वागतम। आप सबका स्वागत है। आज का पंचांग पढ़ लेते हैं। आज है 26 अगस्त और त्रयोदशी शुक्ल पक्ष श्रावण का महीना। नक्षत्र भी श्रवण है। सौभाग्य योग है। तैतुल और गड़कड़न है। दिन है बुधवार। सबके लिए श्रावण का महीना है। सूर्य राशि सिंह में भ्रमण कर रहे हैं। शरद ऋतु दक्षिणायन पराभाव रौद्र संवत्सर की जय। और विशेष बात हम अनाउंसमेंट कर देंगे बाद में, लेकिन आपको बता दें कि आने वाला जो आ, परसों 28 तारीख को पूर्णिमा है। और पूर्णिमा के दिन विशेष बात क्या है पता है ना? पूर्णिमा के दिन विशेष बात क्या होता है? बलराम जयंती नंबर 1। वेरी गुड। हाँ, बलराम जयंती। और क्या है? बलराम जयंती तो है ही। फास्टिंग भी नून तक है। बलराम जी का प्राकट्य दिवस है और झूलन यात्रा समाप्त हो जाता है। उसके अलावा इस पूर्णिमा को संस्कृत दिवस है। ये जो पूर्णिमा है उसमें संस्कृत डे है। संस्कृत दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस संस्कृत दिवस के उपरांत मतलब से हम लोग एक नया क्लास शुरू करेंगे जो दिन में 12 बजे हुआ करेगा। 12 बजे, हाँ, 12 बजे से पहले नहीं। तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक क्लास होगी संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में। और ये पूरे 1 साल चलेगा, इस संस्कृत दिवस से लेकर अगले संस्कृत दिवस तक। और वो क्लास होगा संस्कृत गीता गोशिप क्लास। ठीक है? संस्कृत गीता गोशिप क्लास। उसमें गीता के ऊपर ही बात होगी, सत्संग होगा, लेकिन ये सब गोशिप होगा संस्कृत में, एकदम साधारण बोलचाल की भाषा में, जो
जो एलकेजी और किंडर्स गार्डन में बच्चा कैसे बोलता है, उस तरीके से, ठीक है। तो समय रहेगा 12 से 1, या 12 से 1 देर जो भी है, लंच टाइम में फ्री। तो ये हम लोग करने वाले हैं 28 तारीख से, पूर्णिमा से ही शुरू कर देंगे। गीता संस्कृत गोशिप, मतलब उसमें बातें करनी है, बस गोशिप करना है, लेकिन संस्कृत में करना है। और इसी तरीके से संस्कृत को हम सीखेंगे बोलचाल की भाषा में लाने के लिए। हम संस्कृत के विद्वान नहीं होने वाले हैं, विद्वान नहीं होंगे संस्कृत के, लेकिन हम जैसे लेमन लैंग्वेज अंग्रेजी में बात करता है, लेमन लैंग्वेज हिंदी में बात करता है, वैसे ही लेमन लैंग्वेज संस्कृत में भी बात करो। और फिर यहाँ से जिसका इंटरेस्ट आगे शास्त्र समझने में है संस्कृत में, वो अपने आप फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्लास शुरू करेंगे, जिसके पास समय हो आ जाना, जिसके पास समय नहीं हो कोई बात नहीं है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो कम। इसमें सब लोग आएंगे, इसमें भागवत सत्संग के ग्रुप भी आएंगे, डिवोटी भी आएंगे, नॉन डिवोटी भी आएंगे, देश दुनिया से सब लोग ज्वाइन करेंगे। तो यह कोई कंपलसरी नहीं है, बट देन ये क्लास शुरू होने वाली है। चलिए, ये विषय सूचना था परसों के लिए, परसों से। आइए ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम में आज 10वें स्कंद के 63तमो अध्याय, 63तमो अध्याय अर्थात 63 चैप्टर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ वाणासुर का युद्ध हुआ। कल हम लोगों ने सुना किस प्रकार वाणासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके अपने ही राज्य में उनको रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उसकी बेटी का स्वप्न आया, सखी चित्रलेखा ने चित्र बनाई, वह चित्र निकला अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी को योग माया से लाया गया, योग शक्ति से। और फिर क्या हुआ, महल में अनिरुद्ध जी रह रहे थे, बाणासुर देखा, लड़ाई हुई। अनिरुद्ध जी ने वानासुर के सेना को संहार किया, वानासुर क्रोध से तिमिला गया। अंत में वानासुर ने क्या किया, पास से अनिरुद्ध जी को बांध लिया। जब उषा ने सुना कि उसके प्रियतमा को बांध दिया गया है, बड़ी शोक विषाद से बेहाल हो गई, रोने धोने लगी। अब यहाँ से कथा हम लोग आगे कर सुनेंगे। श्री शुकवाच अपश्यतां च अनिरुद्धं तद्बन्धुना न भारत, च भारत, तद बंधुनाम च भारत, नारदा उत्तुपाकर्ण्य वार्तां बद्धस्य कर्म च, प्रययुः शोणितपुरं विष्णयः कृष्णदेवताः, प्रद्युम्नो युधानस्य गदः शम्भो अथ सारणः, नन्दोपनन्दभद्राद्या रामकृष्णानुवर्तिनः, अक्षौहिणीभिः द्वादशभिः देवताः सर्वतो दिशं रुरुधुः वाननगरं समन्तात् सात्वतवर्तर्षभः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं शीघ्रो श्रीत्वत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुदेव महाराज जी कहते हैं, परीक्षित जी, इस प्रकार चौमासा बीत गया। चत्वारो वार्षिका मासा, 4 महीना बीत गया, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला। उनके घर के लोग इस घटना को बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। माता बड़ी परेशान हो रही थी कि हाय हाय, देखो, इसका बाप भी पैदा हुआ था तभी गायब हो गया था और आज बेटा गायब हो गया। तो बेटा चलो जन्म के बाद तो गायब नहीं हुआ, वो थोड़ा सयाना हो गया था, लेकिन पिताजी जो प्रद्युम्न है वो तो जन्म के बाद ही उठा के ले गया था। नहीं, संबरासुर क्या नाम था उसका, है। अब ये अनिरुद्ध जी गायब हो गए, सब परेशान हो गया, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। तो जब कोई गायब होता है तो समाचार देने वाले कौन हैं? नारद जी। नारद जी आते हैं और नारद जी समाचार देते हैं कि हुआ क्या है। तो बोले कि अनिरुद्ध जी शोणितपुर में हैं और वहाँ बाणासुर के सैनिक को उन्होंने हराया है, अंत में नागपाश से बांध दिया है। सारी बातें जो है बताया नारद जी ने कि हुआ क्या था, क्यों गए शोणितपुर, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दिया। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके जितने भी अनुयायी थे, सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्विक, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौनी सेना के साथ व्यूह बनाया और चारों ओर से वाणासुर के राजधानी को घेर लिया। जब वानासुर ने देखा कि यदुवंशियों के सेना नगर के बगीचे, उद्यान, परकोटों, बुर्जों, सिंह द्वार को तोड़ फोड़ रही है, तब वाणासुर को बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौनी सेना लेकर के नगर से निकल पड़ा लड़ाई करने के लिए। वाणासुर की ओर से कौन है? साक्षात भगवान शंकर नंदी पे विराजमान है और अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ। जब भगवान शंकर जाएंगे लड़ाई करने तो शंकर के अनुचर भी जाएंगे, कार्तिकेय गण, शिवगण, सब रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध किया। सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से, शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ।
बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। वाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं वाणासुर के साथ सात्विक भीड़ पड़े। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष सब विमान पर चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारंग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के जितने भी अनुचर थे, भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकनी, शाकनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस सबको मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर नाना प्रकार के असंख्य शस्त्र अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के आश्चर्य प्रकट किए सभी शस्त्र अस्त्रों का शांति से विरोध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वायव्यास्त्र के लिए पर्वतास्त्र का प्रयोग किया, अग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया, पाशुपता शंकर जी पाशुपतास्त्र प्रयोग किया तो इन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। शंकर जी अग्न्यास्त्र भेजते थे तो भगवान पर्जन्यास्त्र भेजते थे, पानी वाला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक अस्त्र छोड़ा, उसका नाम है जृंभणास्त्र। इस अस्त्र से होता क्या है, जिम्भणास्त्र से मनुष्यों को जम्हाई पर जम्हाई आने लगती है। तो भगवान कृष्ण ने जृंभणास्त्र भेज दिया। महादेव जी मोहित हो गए। अब उनको लड़ाई करने के बजाय बार बार हाफी कर रहे हैं, बार बार जमाई ले, जैसे नींद आती है ना। अब युद्ध करना तो भूल ही गए, जम्हाई लेने लगे बार बार, यॉर्निंग। हाँ, तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से वाणासुर की सेना का संहार करने लगे। तो शंकर जी को तो यहाँ पे मोहित कर दिया जम्भाई से, और इधर वाणासुर की सेना पर संहार किए। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। स्वामी कार्तिक के अंग से खून की धारा बहने लगी। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे सब रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देख करके वाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार वाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई है, तहस नहस हो रही है, तब वाणासुर को बड़ा क्रोध आया। वानासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ 500 धनुष खींचकर एक एक पर दो दो बाण चढ़ाया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले। सारथी, रथ, घोड़ों को भी बिल्कुल धराशायी कर दिया। शंख की ध्वनि हुई। कोटरा नाम की एक देवी वाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धरंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया। भगवान दूसरी ओर देखने लगे। तब तक वाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन होने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तितर बितर हो गए। तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ
सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देख करके उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। कौन सा ज्वर? वैष्णव। उधर से महेश्वर ज्वर, इधर से वैष्णव ज्वर। दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे, महेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर। अंत में वैष्णव ज्वर की तेज से महेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा, भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण नहीं मिला, तब वह अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़ करके शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ये जो ज्वर है, ये ज्वर ने प्रार्थना किया भगवान से। भगवान को कहा, हे प्रभु, नमामि त्वाम अनंत शक्तिम परेशम, सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्ति मात्रम, विश्वोत्पत्तिः स्थान संरोध हेतुम, यत्तत् ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, कालो दैवं कर्मजीवः स्वभावो, द्रव्यं क्षेत्रं प्राणात्म विकारः, तत्संघातो बीजरोह प्रवाह, तत्मा येषाम तत्निषेधम प्रपद्ये। ये ज्वर ने कहा। माहेश्वर ज्वर बोले कि आपकी शक्ति अनंत है महाराज, आप ब्रह्मादि ईश्वर के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय केवल ज्ञान स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार सब आप ही हैं। श्रुति के द्वारा आप का ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यतद ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले कालो दैवम कर्म जीवा स्वभाव, काल दैव, दैव मतलब अदृष्ट, कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत शरीर सूत्रात्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रिया और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। यहाँ एक बात समझने वाली बात है कि भगवान को क्या कह रहे हैं कि काल भी आप ही हैं, अदृष्ट दई भी आप ही है, कर्म भी आप, सब जीव स्वभावगत स्वभाव सूक्ष्म भूत शरीर सूत्रात्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रिय पंचमहाभूत, बोले इन सब का संघात लिंग शरीर। तो लिंग शरीर में क्या है? ये सब होता है। और बीज अंकुर न्याय के अनुसार, जैसा जिसका बीज है संस्कार है, यहाँ बीज अंकुर मतलब संस्कार के बीज अंकुर, वो क्या करता है? उसके अनुसार कर्म और फिर कर्म के द्वारा लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। ये चक्र चलता रहता है। ये सब आपकी माया है और आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तत् निषेधम प्रपद्ये, हे प्रभु, आप माया के निषेध आप अपनी लीला से ही अनेक रूप धारण कर लेते हैं और देवता साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं आप। साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं आप। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। हे प्रभु, आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज जोर से मैं अत्यंत संलिप्त हो रहा हूँ। हे भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की चरण नहीं ग्रहण करता। तो महेश्वर ज्वर का कहना बहुत अच्छा है
अंतिम श्लोक में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। तब तो हम ते तेजसा दुख सहेन शांतो गृणातो बले नैण ज्वरेण ताव तापो देहिनाम ते अग्रमूलम नो सेवरन यावतासान उद्धा। बोले कि देखो, मैं बड़ा संतप्त हो रहा हूं। किससे? इस वैष्णव ज्वर से, जो बड़ी तेज है, उग्र है। हे भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों के शरण नहीं ग्रहण करते हैं। मतलब मैं आपका शरण में आया हूं, जो आपके शरण में आता है उसके सारे ताप संताप नाश हो जाते हैं। इस समय मेरा ताप, वैष्णव ज्वर का ताप मुझे सता रहा है, संताप कर रहा है। तो ताप और संताप जो है आपके चरण में आने वालों का तो खत्म हो जाता है। तो मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे कृपया कर इस वैष्णव ज्वर के ताप संताप से दूर कीजिए। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना किया। कौन? माहेश्वर ज्वर ने। तब भगवान प्रसन्न हुए। तिशिरस्ते प्रसन्नो अस्मि बेतु ते मत ज्वराद भयम यो नौ अस्मरति संवादम तस्य त्वत् न भवेद भयम। तो भगवान ने कहा, हे त्रिशिरा, त्रिशिरा, जो वैष्णव ज्वर है उसको त्रिशिरा भी कहते हैं, मैं तुम पे प्रसन्न हुआ। अब तुम मेरे ज्वर से मुक्त हो जाओगे, भय तुमको नहीं सताएगा मेरे ज्वर से, वैष्णव ज्वर से। और उसे तुमसे भी कोई भय नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। तो माहेश्वर जड़ ने भगवान को प्रणाम करके चला गया। तब तक फिर से वाणासुर रथ पर सवार होकर के भगवान से युद्ध करने के लिए दोबारा आ गया। वाणासुर ने अपने 1000 हाथी में तरह तरह की हथियार ले रखे थे। वाणासुर ने अब तो दूसरी बार वह बहुत क्रोध में भरकर, क्रोध से आवेशित होकर के भगवान पर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान ने देखा कि अरे, बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी। तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से फटाफट बाणासुर के भुजाएं काटने लगे। और उसके भुजाएं थे, 1000 भुजाएं थी। उसकी एक एक भुजा जब कट के गिरती तो मानो कि वृक्ष की छोटी छोटी डालियां कट रही हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही है, तो तुरंत होश में आए। अब भगवान कृष्ण का के पास में आकर के शिव जी ने भी स्तुति किया है। शिव जी का स्तुति सुनो, बहुत बढ़िया स्तुति है। त्वं हि ब्रह्म परम ज्योति गूढ़ ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यात्मलात्मान आकाशम इव केवलम नाभिः नभो अग्निः मुखमंबुरेतो द्यौः शीर्षमासा श्रुतिरङ्घ्रिणुर्वि चंद्रो मनो यस्य दिगार्क दिगार्कात्मा अहम समुद्रो जठरम भुजन्द्रः रोमानि यस्यौषधयोऽम्बुवाः केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः प्रजापति हृदय यस्य धर्मः स वै भवान पुरुषो लोककल्पः। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति परम ज्योति ही स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। कौन? शुद्ध हृदय महात्मा लोग। आपका नाभि, आकाश क्या है? आपकी नाभि है। अग्नि आपका मुख है। जल आपका वीर्य है। स्वर्ग सिर है। दिशाएं कान है। पृथ्वी चरण है।
चंद्रमा मन है, सूर्य नेत्र है, मैं शिव आपका अहंकार हूं, समुद्र आपका पेट है, इंद्र आपकी भुजाएं हैं, धान्य आदि औषधियां रोम है, मेघ केश है, ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति लिंग है, और धर्म आपका हृदय है। इस प्रकार समस्त लोक लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, अर्थात वह विराट भगवान आप ही हैं, परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप हे परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वागत भेद से बिल्कुल रहित हैं। स्वगत स्वगत भेद, सजातीय विजातीय और स्वगत अपना ही क्यों ना हो। सजातीय तो जाति वाला, विजातीय बिना जाति वाला, स्वगत अर्थात अपना ही क्यों ना हो, ये भेद से आप रहित है। एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं, मायाकृत जागृत स्वप्न और सुबुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अनुगत और उनसे भी अतीत तुरीय अवस्था का जो भाव है वह भी आप ही हो। समझे? भगवान शिव ने कहा तुरीय तत्व भी आप ही हो। आप किसी दूसरे वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते हो, बल्कि आप स्वयं प्रकाश हो। आपसे वस्तुएं प्रकाशित होती है। आप सबके कारण है, परंतु आपका ना तो कोई कारण है और ना तो आप में कारणपना ही है। हे भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की अलग अलग विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी ही माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि न जाने कितने कितने शरीर के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में आप प्रतीत होते हो। हे प्रभु, जैसे सूर्य, शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे सूर्य अपनी छाया बादल से ढक जाता है, जैसे सूर्य अपनी छाया बादल से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत है, आप वास्तव में अनंत है। समझे? बोले कि हे भगवान, ये आपकी माया नहीं तो क्या है। आपकी ही माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह गेह आदि में आसक्त रहते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबते उतराते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इस शरीर को पाकर के भी अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, आपके चरण कमलों का सेवन नहीं करता, आपके चरण कमलों को जीवन, ऐसे ऐसे मनुष्य का जीवन मानो शोचनीय है। और ऐसे लोग स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। बोले हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हो। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख स्वरूप एवं तुच्छ विषय में सुख की बुद्धि करके उसी वस्तु के पीछे भटकता है, वह कितना मूर्ख है कि अमृत छोड़कर विष पी रहा है। ऐसा बोला। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। मैं, शंकर जी बोले, मैं
ब्रह्मा जी, सारे देवता, शुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से आपके ही सर्व आत्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हो। आप जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हो, कारण हो। आप सब में एक जैसा हो, सम हो, परम शांत हो, सबके सुहृद हो, आत्मा इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार और अधिष्ठान है, हे प्रभु। अब सब संसार से हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। शंकर जी भी कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए हम आपका भजन करते हैं, क्योंकि शंकर जी, ब्रह्मा जी सबको संसार में ही तो भेजा गया है। अगर ये बहुत ही वो होते तो संसार में क्यों भेजा जाता। हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। हे देव, यह वाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र सेवक है। अब अपने चेला के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये जो मेरा सेवक है वाणासुर, मैंने इसको अभय दान दिया है। हे प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपकी कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप ईश्वर भी कीजिए। खासकर मेरा चेला भी है, मैंने ही वरदान भी दिया है, मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। भगवान ने कहा, शंकर जी को कहा भगवान ने। श्री भगवान वाच, यथाथ भगवन् स्वन्नः करवाम प्रियं तव, भवतो यद व्यवसितं तन्मे साध्वम अनुमोदितम। भगवान कृष्ण बोले, हे भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आप कह रहे हैं तो इसको निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया था। मैं जानता हूं कि वाणासुर दैत्यराज बाली बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध तो नहीं कर सकता। भगवान बोले, ये बलि का पुत्र है और बलि भगवान का महान भक्त है। तो भाई भगवान तो अपने भक्तों के कितनी पीढ़ी, 12-13 पीढ़ी इधर उधर हैं उद्धार कर देते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं भी इसको नहीं, मैं भी इसको मार नहीं सकता। वाणासुर को मैं भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने भक्त प्रहलाद को वरदान दिया है कि तुम्हारे वंश से पैदा होने वाला किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। ये भगवान ने प्रॉमिस किया था प्रहलाद जी से कि तुम्हारे कुल खानदान में आने वाले किसी भी दैत्य का वध करूंगा ही नहीं। ऐसा वचन दिया था भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार अभय दान प्रदान करके वाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेक कर प्रणाम किया। अनिरुद्ध जी को और पुत्री ऊषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित ऊषा और अनिरुद्ध को एक अक्षौणी सेना के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वाणासुर अंत में मान गया और भगवान के पुत्र अनिरुद्ध जी को विवाह करने के लिए राजी हो गया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर बड़ा उत्साह होने लगा सबको। रास्ते वस्ते गली चौकी सब सजने लगे, बड़े बड़े चंदोवे लगने लग गए। चौराहों पे चंदन मिश्रित जल से सींचा गया। नगर के बंधु बांधव ब्राह्मण ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय नाना प्रकार के शुभ ध्वनि बज रहे थे, जैसे शंख, तुमुल, ढोल, नगारे इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। और इस प्रकार से जो है परीक्षित जी, जो पुरुष शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और
भगवान कृष्ण की विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करेगा करता है, उसकी पराजय नहीं होती है, वह हमेशा अजय रहता है। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है, 63वां अध्याय। अब आप समझ गए किस प्रकार से भगवान शंकर को मोहित किया। अब मोहित करके बाणासुर भाग गया, वापस आया। जब वापस आया तो देखा कि भगवान शंकर और भगवान के बीच, भगवान शंकर और कृष्ण के बीच बातचीत हो रही है, और श्री शंकर जी ने इसके लिए जीवन दान का वरदान मांग लिया है बाणासुर के लिए। तो बाणासुर तो वैसे भी खुश हो गया, और बाणासुर मान गया बात, और अपनी कन्या उषा को दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जो इस अध्याय को पढ़ेगा, सुनेगा, प्रातः काल उठ करके स्मरण करेगा, उसकी पराजय नहीं होगी। ठीक है। तो आज के लिए 63 चैप्टर तक ही पढ़ेंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दश सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विभवांगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा ससदत्रयी। दयितदृश्यता दीक्षुतावता, विदिता सभा पौंगचिन्वते। शरदोदासै साधुजातसा, सरसिजोदरा श्रीमुषादु। सुरतनाथ ते अश्रुतदासिका,